हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारी ऑनलाइन पहल क्लास लिव लर्निंग सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हम पॉलिटी की एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हमने धीरे धीरे शुरुआत किया था कि किस तरह से हमारी राज्य व्यवस्था के क्रम में संविधान के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले हमने संवैधानिक इतिहास के बारे में पढ़ा, ठीक है, 1773 से कहाँ तक, 1935 तक के बारे में। फिर हमने कुछ प्रक्रियागत कुछ प्रस्ताव जैसे कि अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के बारे में जाना। ठीक, फिर हमने संविधान सभा के गठन की बात की, किस तरह से 389 सदस्यों को चुना जाना था और किस तरह से वो चुने गए। अगले क्रम में हम संविधान सभा की बात कर रहे थे, तो पिछली क्लास में हमने ये यहाँ तक जान लिया कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, कहाँ पर, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। इस बैठक में प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 2 दिन बाद 11 तारीख को फिर से बैठक बुलाई गई और इस बार अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए, राजेंद्र बाबू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को प्यार से लोग राजेंद्र बाबू कहा करते थे। ठीक, वो बन गए क्या, हमारे पहले अध्यक्ष। ठीक है, हमने उपाध्यक्ष भी बना लिया, किसको, ठीक, वी.टी. कृष्णामाचारी और मुखर्जी जी को। साथ ही एक सचिव भी बनाया, किसको, एच.वी.आर. अयंगर साहब को। ठीक है, तो यहां तक की प्रक्रियागत शुरू हो चुकी थी धीरे धीरे। ठीक, अब जो है इस संविधान को निर्माण करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि सभी सदस्य बारी बारी से मिलकर बना लेते, तो ऐसे तौर पर, ठीक, बड़ा काम करना हो तो हम काम को क्या करें, छोटे छोटे भागों में सबको बांट दें। ठीक है, तो इसीलिए जरूरत पड़ी कि कुछ समितियों का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। ये समितियों को अलग अलग कार्य दिया जाएगा, अलग अलग विषयों पर ये अपना मत रखेंगे और सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेकर उसे संविधान में क्या करेंगे, शामिल करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए किसकी आवश्यकता हुई, समितियों की। किसकी आवश्यकता हुई, समितियों की। और इन समितियों ने अपना काम बहुत ही बखूबी किया और दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान किसका बना, भारत का संविधान। ठीक है, किसका संविधान बना, भारत का संविधान। ठीक है, ध्यान दें, संविधान सभा में हमने बताया था कि शुरुआती तौर पर देसी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन बाद में वे भी शामिल हो गए और इस संविधान की निर्माण की प्रक्रिया में उन्होंने भी अपना योगदान दिया। ठीक है, तो इस तरह समितियां बनना शुरू हुई। तो कुल कितनी समितियां बनी, 8 बड़ी समितियां तथा 13 छोटी समितियां भी बनी। कुछ बड़ी समितियां थी तो कुछ छोटी समितियां भी थी। जैसे कि हम देख लेते हैं, ठीक है, पहला हमने लिखा संघ शक्ति समिति। ठीक है, तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघ शक्ति समिति कौन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्या है, संघीय संविधान समिति, ये भी कौन हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तीसरा प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, तो इसकी जिम्मेदारी मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने। ठीक है, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक परामर्श समिति। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक परामर्श समिति। ठीक है, तो मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष भी कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने। ठीक है, तो ध्यान दें जरा, ये भी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति के तहत, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति के तहत 2 उप समितियां भी, 5 उप समितियां थी जिनमें 2 प्रमुख थी। कौन थी, ठीक, किसके तहत है ये, चौथा, यानी कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष किससे हमने किसे बनाया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक, उसके अधीन 5 उप समितियां भी थी जिनमें 2 प्रमुख रही। कौन सी, एक तो मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष बनाया गया जे बी कृपलानी को, आचार्य कृपलानी इन्हें कहा जाता था, जे बी कृपलानी को बनाया गया, ठीक। जे बी कृपलानी को किसके तहत है? इस समिति का उप समिति क्या है? मौलिक अधिकार उप समिति। अध्यक्ष किसे बना दिया? ठीक, जे बी कृपलानी को। किसे? जे बी कृपलानी को, ठीक है। इसे नोट करते चलेंगे साथ साथ, साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से नोट करें, ठीक है। इसे पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, हम इसे रब करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, दूसरा उप समिति क्या था? अल्पसंख्यक परामर्श अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति, ठीक है, अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति, ठीक। तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी को, एच.सी. उप मुखर्जी को। बाकी 3 और उप समितियां भी थी, जैसे कि छोड़े गए प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये चौथी हमारी समिति क्या रही? मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति, जिसका अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसके तहत 5 उप समितियां भी थीं, जिनमें 2 प्रमुख रहीं। कौन कौन सी? एक तो मौलिक अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी, और दूसरा क्या? अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। इसे रब करके आगे बढ़े, ठीक। तो ये तो हो गया, 4 हो गया। तो 5वां क्या है? 5वां राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति। तो राज्यों के लिए समिति का कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। छठा क्या रहा? संचालन समिति, संचालन समिति। तो इसका अध्यक्ष स्वयं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। 7वां क्या रहा? नियमन समिति, इसका भी अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये 7 जो है समितियां हो गई, ठीक है। और 8वीं इस संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी व सबसे जरूरी समिति जो थी वो कौन सी थी? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक। कौन सी? प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। यानी कि प्रारूप समिति का कार्य क्या होता था कि अलग अलग समितियां जो कार्य कर रही, अलग अलग सदस्य द्वारा जो भी प्रस्ताव लाया जा रहा है, उन प्रस्तावों पर विचार विमर्श करके उसे भारत के संविधान योग्य बनाने का कार्य किसका था? प्रारूप समिति। और इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो ये 8 बड़ी समितियां थी जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया, ठीक है। संविधान का निर्माण किया किसने? इन 8 समितियों ने, जिसमें सबसे प्रमुख क्या है? हमारी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक कानून के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते थे उस समय में। और कौन थे वो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ। अभी देखते हैं कितने सदस्य थे इसमें, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है, हमने कहा कुछ 13 लगभग अन्य अतिरिक्त छोटी समितियां भी थी, ठीक। कुछ कितनी? 13 छोटी समितियां भी थी, जिनमें से 1-2 का नाम हम लिख लेते हैं,
ठीक है, एक तो कई बार सवालों में पूछा गया, कई बार परीक्षाओं में एक सवाल बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति ठीक है। तो इसके वैसे एक आप जानते हैं झंडा समिति आपने पढ़ा होगा, किसको, जेबी कृपलानी को पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? स्वयं अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति का मुखिया कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने, ठीक है। एक और समिति देख लेते हैं, ठीक है, भाषाई प्रांतीय समिति, यानी कि भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन से संबंधित। तो कौन थे? एस के धर, ठीक ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक। एस के धर साहब जो है ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक। एस के धर साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इनकी अध्यक्षता में क्या बनी? एक भाषाई प्रांतीय समिति। एक और देख लेते हैं जरा, नागरिकता समिति, नागरिकता समिति, ठीक है। इसमें क्या है? इसके कौन थे? एस वरदाचारी, ठीक है। तो इस प्रकार ये समितियों की बात हो गई, जिसमें हमने कुछ बड़ी व कुछ छोटी समितियों के बारे में जाना, ठीक। हमने इसी प्रक्रिया में अभी बातों में ही आपको बताया था कि सबसे प्रमुख समिति कौन होगी, ठीक है, वो होगी हमारी प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। इसीलिए संविधान इतने लोग बनाए, लेकिन हम संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्राफ्टिंग देने का कार्य किसकी अध्यक्षता में हुआ? स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, ठीक है। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। संविधान की समितियों ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया, तो ऐसे में आवश्यकता पड़ी एक ड्राफ्टिंग कमेटी की। अंततः 29 अगस्त यानी कि आज़ादी के बाद 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन हुआ। कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को इसका क्या हुआ? गठन हुआ। और अध्यक्ष किसे बनाया गया? हमने अभी बताया आपको, किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इनकी मदद के लिए कुछ सदस्यों की भी नियुक्ति की गई, ठीक है। तो कुल कितने सदस्य? 6 प्लस 1 मिलकर प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7 होती। अब उन सदस्यों की बात करें तो नाम देखते हैं उनका, ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक नाम देखते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। अगला देखते हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर,
ठीक है, चौथा देख लेते हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है, 4 हो गए। 5वां कौन हो गए? KM मुंशी, ठीक है, 5वें सदस्य कौन हो गए? KM मुंशी, ठीक, इसे नोट करते चलिएगा। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पहला सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, 5वें कौन हो गए? KM मुंशी, ठीक है, इसे रब करके फिर से लिखता हूं, ठीक है। अगला नाम छठा नाम क्या है? N माधव राव, N माधव राव, ठीक है। पहले इनके स्थान पर कौन थे? BL मित्रा, BL मित्रा के हटने पर, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से BL मित्रा ने अपना पद क्या कर दिया था? छोड़ दिया। तो उनकी जगह पर कौन आए? N माधव राव जी आए। 7वां सदस्य, ठीक है, 7वां सदस्य हैं TT कृष्णामाचारी, TT कृष्णामाचारी, ठीक। पहले इनके स्थान पर कौन थे? DP खेतान, DP खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद, ठीक है, पहले कौन थे? DP खेतान, लेकिन 48 में क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके जगह पर कौन आए? TT कृष्णामाचारी। तो एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का क्या हो गया? गठन हो गया, ठीक है। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन हो गया। और प्रारूप समिति का कार्य भी हमने क्या बताया कि सभी के द्वारा दिए गए जितने भी प्रस्ताव हैं उन पर विचार विमर्श करके उन्हें संविधान में शामिल करना, उन्हें संविधान में शामिल करना। तो इस तरह से एक प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ। और एक प्रारूप समिति का गठन, जो प्रारूप समिति ने 6 माह से भी कम समय में, ठीक, इस संविधान का प्रारूप क्या कर लिया? तैयार कर लिया, ठीक है। 6 माह से भी कम समय में, ठीक, लगभग 141 बैठकों के बाद प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई? लगभग 141। और इन बैठकों के बाद उन्होंने इस संविधान का प्रारूप क्या कर लिया? तैयार कर लिया, ठीक है। इनके पास लगभग 7659 संशोधन प्रस्ताव आए। प्रारूप समिति के पास, ठीक, कितने प्रस्ताव आए? 7659। परंतु इन्होंने कितने पर ही चर्चा किया? 2473 पर, ठीक है। तो इस प्रकार इन समितियों के द्वारा संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अब इस प्रक्रियागत में इस दौरान कुछ और भी चीजें हो रही हैं, अब उनको भी देखते हैं साथ साथ में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि 11 दिसंबर को हमारा अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुन लिए गए। कौन चुन लिए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुन लिए गए, ठीक। अब इसके 2 दिन बाद, ठीक है, 11 तारीख के 2 दिन बाद, कब? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यानी कि प्रस्तावना की बात कर रहे हैं हम, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो हमारे संविधान का जो उद्देश्य यानी कि प्रस्तावना प्रस्ताव है उसे किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। कब? 13 दिसंबर 1946 को, जिसे कब स्वीकार कर लिया गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार संविधान का बनना शुरू हो गया। संविधान का बनना शुरू हो गया। इस बीच में हमने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपना लिया। राष्ट्रध्वज जो आज का हमारा तिरंगा झंडा है, ठीक है, राष्ट्रध्वज अपनाया, ठीक। कब? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। इस राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वकैया ने, ठीक है। डिजाइन किसने किया था? पिंगली वकैया ने किया था। हमारा तिरंगा झंडा कब अपना लिया हमने? 22 जुलाई 1947 को अपना लिया। इसके बाद जो है, ठीक, इधर 3 जून की योजना प्रस्तुत किया था माउंटबेटन ने कि अब से जो भारत है 2 संप्रभु राष्ट्र, कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक सीमा आयोग भी बना, किसकी अध्यक्षता में? रेडक्लिफ। सीमा आयोग, सीमा आयोग, ठीक है, सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, ठीक। और रेडक्लिफ साहब ने, ठीक है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया, जिससे 14 अगस्त को 2 नए राष्ट्रों का उदय हुआ, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र जिसके प्रथम गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना बने, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जिसके प्रथम गवर्नर कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। सभी शक्तियों का क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया। इधर संविधान अपना कार्य कर रहा था और इस संविधान ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, इस संविधान सभा ने बेहतरीन कार्य करते हुए, ठीक है, मात्र 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, कितने समय में? ठीक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये संविधान बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। और 26 नवंबर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कब पूरा होता है? 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। इतने समय में ये हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। इस संविधान को बनने में कुल 114 बैठकों का आयोजन हुआ। ठीक, जिसके लिए 11वां अधिवेशन 26 नवंबर को बुलाया गया था। ठीक है, 114 बैठकों के बाद 11वां अधिवेशन कब बुलाया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उसी दिन
और उसी दिन हमारे संविधान का कुछ भाग जो जरूरी हिस्सा था वो क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। जैसे कि नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 356, 367, 366, ऐसे कई सारे अनुच्छेद रहे, कई सारे भाग रहे जो उसी दिन कब 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया। ठीक, उसी दिन पूरा क्यों नहीं लागू हुआ, क्योंकि अब से 20 साल पहले 1930 के लाहौर अधिवेशन में हमने एक प्रण लिया था कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे, 26 जनवरी को मनाएंगे। परंतु हमारा आज़ादी तो 26 जनवरी को नहीं हो सकी, तो अतः हमने सोचा कि 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हम इस संविधान को पूर्ण रूप से क्या करेंगे, लागू करेंगे, पूर्ण रूप से लागू करेंगे और एक गणतांत्रिक देश की नींव पड़ेगी। अतः 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को, ठीक, सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। ठीक, इसी दिन हमने अपने राष्ट्रगान को अपना लिया। राष्ट्रगान, ठीक, कौन सा, जनगण मन को अपनाया। ठीक, हमारा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना। ठीक है, और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू। ठीक है, हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक, और उस समय इस संविधान में कुल कितना, इस संविधान में, ठीक, 395 अनुच्छेद, ठीक, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, जिसमें अलग अलग समय संशोधनों के बाद इसकी संख्या क्या होती गई, बढ़ती गई। ठीक, तो इस तरह से हमारा संविधान जो है बनकर 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है, ठीक, एक विस्तृत संविधान जो दुनिया का सबसे उत्कृष्ट संविधान कहा जाता है, वो कब बनकर तैयार हो गया, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, और एक धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक देश की क्या हुई, पहचान की स्थापना हुई। इस संविधान में सबसे बाद में क्या जोड़ा गया, एक प्रस्तावना को जोड़ा गया। ठीक, अब बात करें इस संविधान के सुलिपिकार
यानी कि संविधान को लिखा किसने? संविधान के सुलिपिकार। सुलिपिकार, ठीक। तो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इसे कौन से भाषा में लिखा? अंग्रेजी भाषा, इटैलिक फोंट। फोंट कौन सा रहा? इटैलिक, ठीक है। संविधान के सुलिपिकार कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, मध्य प्रदेश के थे, ठीक है। ठीक, भाषा कौन सी चुना? अंग्रेजी। फॉन्ट कौन सा चुना? इटैलिक, ठीक, ठीक है। सौंदर्यीकरण यानी संविधान में जो चित्र बने हैं उनका कार्य किसने किया? सौंदर्यीकरण व चित्रकारी। जो चित्र बने हुए हैं, ठीक है, वो किसने बनाया? नंदलाल बोस व ब्यूहर बी राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, दोनों कहां से थे? शांति निकेतन से। ठीक है, कहां से थे? शांति निकेतन से। इन्होंने क्या किया? इसे सजाने का कार्य किया। ठीक, एक पॉइंट और रह गया, वो क्या है? हिंदी सुलेखन। वसंत कृष्ण वैद्य जी ने इसे क्या किया? हिंदी में इसका सुलेखन किया। तो इस प्रकार इस संविधान की एक पृष्ठभूमि, ठीक, संविधान के बनने तक की सारी प्रक्रिया को हमने इसमें समझ लिया। ठीक है, कि किस तरह से संविधान बना। जैसा जैसा हमने देखा, आपने देखा, हमने क्रम वाइज इसे पूरी तरह से बताया आपको किस प्रकार इसका निर्माण होता चला गया, और एक तरह से दुनिया का सबसे उत्कृष्ट संविधान बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। ठीक है, तो यहां से बात से अब शुरू होगा मुख्य रूप से जो भारतीय संविधान है क्या, इन अनुच्छेदों के बारे में, भाग के बारे में, अनुसूचियों के बारे में, संविधान की विशेषताओं के बारे में। खैर, अगली क्लास में पहले हम ये जानेंगे कि संविधान को बनाने में दुनिया के किन किन संविधानों का सहयोग लिया गया था, यानी स्रोत, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की प्रयास करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सभी एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, ठीक, अन्य परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, वीडियो चकबंदी लेखपाल व जूनियर असिस्टेंट जैसी, साथ ही साथ लोअर पीसीएस जैसी सभी परीक्षाएं तथा यूपी पीसीएस व अन्य स्टेट सिविल सर्विस के जीएस के अध्ययन के लिए हमसे जुड़े क्लास लिव सॉल्यूशंस पर, क्लास लिव लर्निंग सॉल्यूशन पर, ठीक, जिसके माध्यम से हम और आप मिलकर इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस पहल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक, देखिए, इसके माध्यम से हम आप में अपनी पहुंच बना रहे हैं, जिससे कि आपके अध्ययन कक्ष को और बेहतर सुचारू रूप दिया जा सके। हमसे जुड़ने के लिए हमारे वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक को इस्तेमाल करें और हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और अन्य चैनलों पर हमसे जुड़े। ठीक, जिसके माध्यम से हम अपनी तैयारी का एक रूप आपको इसके माध्यम से देते रहेंगे। ठीक है।